हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन क्यों लेना चाहिए। हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन का खासियत बताता हूँ दोस्तों, क्यों लेना चाहिए। अगर आप हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन परचेज करते हैं तो आप उसमें सभी आइटम बना सकते हैं। जैसे हमारे सभी आइटम में आते हैं, जैसे दोस्तों हमारा बुफ प्लेट हो गया, रिंकल प्लेट हो गया, डायमंड थाली हो गया, रिंकल प्लेट, सर्कल प्लेट, रिंकल प्लेट, फैंसी प्लेट, प्लेट, दोना, थाली, फैंसी प्लेट, सभी आइटम आप हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन में बहुत ही आराम से बना सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत बनता है हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन में। बहुत ही शानदार तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे बन रहा है हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन। दोस्तों जब भी लेने जाएं तो उसका खासियत जान लें। हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन का कितने इंच का बेलन होना चाहिए। तो दोस्तों हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन का 16 इंची का बेलन तो ज़रूर होना चाहिए। आप जब भी मशीन लेने जाते हैं दोस्तों तो उनको बोलिए कि हमको 16 इंची बेलन वाला ही मशीन चाहिए। उससे छोटा लेंगे तो साइज छोटा बनेगा दोस्तों, तो उसमें फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऑर्डर आ जाता है 14 इंच थाली का, तो उसमें बन नहीं पाएगा। अगर आपका छोटा छोटा बेलन रहेगा तो उसमें छोटा ही आइटम बन पाएगा, और बड़ा बेलन रहेगा तो बड़ा आइटम बन पाएगा। तो इसलिए दोस्तों जब भी लें तो हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन 16 इंच का ही बेलन रहना चाहिए। हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन दोस्तों अपना 2 कैटेगरीज में आता है। एक सेमी ऑटोमेटिक आता है और एक मैनुअल में आता है जो, और उसके बाद फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आता है। तो दोस्तों जब भी लें तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लें। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेने में क्या रहेगा, आपका प्रोडक्शन भी ज़्यादा निकलेगा और स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। उसमें मैनुअल पैनल दिया रहता है, आप जितना चाहें उसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन का था दोस्तों। तो अगर जो भी दोस्तों अगर कम बजट में और कम कम इन्वेस्टमेंट में अगर चालू करना चाहते हैं बिजनेस, तो क्रैंक मशीन भी ले सकते हैं। क्रैंक मशीन में जितने भी सादा आइटम बनते हैं दोस्तों सब बना सकते हैं। 4 इंची से लेकर दोस्तों 14 इंची तक कोई भी दोना, प्लेट, थाली जितना भी रहता है सब बना सकते हैं। सब बना सकते हैं क्रैंक मशीन में। क्रैंक मशीन में फैंसी आइटम नहीं निकाल सकते। दोना, प्लेट, थाली सब निकाल सकते हैं दोस्तों। जैसा अपना बफर थाली हो गया, डायमंड थाली हो गया, रिंकल प्लेट हो गया, या सर्कल में जो भी कटता है, तो ये सब आप क्रैंक मशीन में नहीं निकाल सकते हैं। ये सब आपको हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन में ही लेना पड़ेगा। तो कोई कोई क्या है, जब मशीन लेने जाते हैं आप लोग क्रैंक मशीन, तो बोलते हैं कि इसमें आप बफर भी काट सकते हैं, ये बोलते हैं कि ये क्रैंक का ऑल इन वन है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपके सामने बोलेंगे कि डबल डाई और डबल ब्लॉक बेयरिंग लगा के देते हैं, तो बोलते हैं कि इसमें आराम से आप जाके बफर थाली भी काट सकते हैं। तो आप लोग के सामने 1-2 पीस दोस्तों बफर थाली काट के दे देंगे, तो आप लोग समझ जाते हैं कि हाँ इसमें तो बफर थाली कट रहा है। पर एक्चुअली में क्या है, जब घर पे मशीन को लाएंगे, तब जब घर पे आप खुद से चलाएंगे तो वहाँ पे क्या रहता है कि 1-2 पीस काट के रखते हैं। जब घर पे आप ला के रखते हैं, तो जब आप मशीन घर पे लाते हैं क्रैंक मशीन डबल ब्लॉक बेयरिंग, तो घर पे जब बफर प्लेट काटेंगे तो दोस्तों कटता नहीं है, कटेगा पर उसमें क्या है, जो पीस बफर प्लेट हाइड्रोलिक ऑल इन वन में कटेगा दोस्तों, वो क्रैंक मशीन में नहीं कट पाएगा। क्रैंक मशीन में कटेगा ज़रूर दोस्तों, पर उसमें डेप्थ और फिनिशिंग नहीं मिल पाएगा आपको। तो आप जब सिंपल दिखाने जाएंगे तो दोस्तों क्या है, सिंपल जब दुकान पे दिखाने जाएंगे तो कोई पास नहीं करेगा, बोलेंगे इससे अच्छा तो हमको वहीं से दे रहे हैं। दोस्तों सबसे सीधा सिंपल सवाल है, ऐसा है कि अगर आपको फैंसी आइटम बनाना है तो आप हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको सिंपल आइटम बनाना है, सादा आइटम बनाना है, तो दोस्तों आप क्रैंक मशीन की तरफ जा सकते हैं। और क्रैंक मशीन आपको सस्ते में भी चालू हो जाएगा दोस्तों, और वहीं पे हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन का बजट भी ज़्यादा रहता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं दोस्तों लेने के लिए। और हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन दोस्तों आपको मिल जाएगा सेमी ऑटोमेटिक। अगर हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन लेंगे तो आपको 65,000 से चालू होगा, जो कि 75,000 तक मिल जाएगा। और दोस्तों हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन
अगर डबल डाई में लेते हैं तो दोस्तों 4.5 इंची से लेकर 7 इंची तक डबल डाई यूज़ करेंगे तो दोस्तों आपको 75,000 से लेके 1 लाख रुपए तक मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों मिल जाएगा। तो डाई दोस्तों जब भी लें तो कंटिन्यू चलने वाला डाई 4.5 इंची से लेकर 7 इंची तक डाई आप ले सकते हैं, जो कि मार्केट में कंटिन्यू चलने वाला डाई है। चाहे आप हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन लें चाहे क्रैंक मशीन लें, डाई आपको उतना ही लगेगा। और दोस्तों हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन अगर लेंगे तो उसमें आपको हाइड्रोलिक ऑयल भी पड़ेगा, जो कि 40 लीटर टंकी का आता है। कम से कम आपको 3,000 रुपये तक पड़ जाएगा। और उसके बाद अगर क्रैंक मशीन लेंगे तो उसमें 1 HP का मोटर रहता है, तो उसमें कोई हाइड्रोलिक ऑयल लगता नहीं है। तो ये एक अच्छी बात रहती है कि क्रैंक मशीन में ऑयल नहीं लगता है दोस्तों, वो ऐसे ही चलता है मोटर से, जो जिसमें 1 HP का मोटर लगा हुआ रहता है। और हाइड्रोलिक लेंगे तो उसमें 2 HP का मोटर लगा हुआ रहता है। फिर दोस्तों उसमें हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन में 2 HP का मोटर लगा हुआ रहता है, तो उसमें बिजली भी ज़्यादा खाती है। 1 घंटे का 2.5 यूनिट खाती है दोस्तों, बिजली कॉस्ट भी ज़्यादा आता है। और दोस्तों जब भी हाइड्रोलिक मशीन लेने जाएं चाहे क्रैंक भी लेने जाएं तो उसमें का मोटर आप लोग ज़रूर देखें, क्रॉम्पटन, हैवेल्स या गोदरेज, इसी 3 कंपनी का होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कहीं कहीं पे जाते हैं मशीन लेने के लिए तो क्या है, देखते कोई और मशीन है और दे देते हैं उन लोग को कोई और मशीन, तो इसीलिए दोस्तों वो लोग फंस जाते हैं और लोकल कंपनी का मोटर लगा देते हैं, जो कि जल्दी गर्म हो जाता है और उसमें ख़राब भी हो जाता है। और लोकल कंपनी का मोटर लगाने से जल्दी मशीन गर्म हो जाती है दोस्तों। और जिस किसी भाइयों को कुछ डाउट लगे दोस्तों कमेंट में आप ज़रूर बताएं और हम कमेंट में आपका जवाब ज़रूर देंगे। और दोस्तों सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास ये आता है कि आपके हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन का प्राइस क्या है। तो दोस्तों हमारे हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन का प्राइस है 1 लाख रुपये और 50,000 रुपये तक का डाई लिया था। 1 लाख का मशीन, 50,000 का डाई, तो टोटल दोस्तों हमारा 1.5 लाख रुपये में मशीन घर पे आ गया था ट्रांसपोर्ट के द्वारा, वो भी हमने दिल्ली से लिया था। जिस किसी भाइयों को अगर हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन जैसा हमारा है अगर वैसा चाहिए तो दिल्ली से ज़रूर ले दोस्तों, क्योंकि मशीन बहुत मजबूत रहता है और उसमें जो लोखंड लगा हुआ रहता है दोस्तों वो भी बहुत मजबूत रहता है। 4 इंची एंगल में लगा हुआ रहता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहता है दोस्तों। तो हमारा वीडियो यहीं तक का था दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।